अभी नगरी की शान में एक और आकर्षण जुड़ने जा रहा है। जल्दी आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की शुरुआत होगी, जहां वाइल्ड लाइफ के शौकीन और शोधकर्ताओं को न केवल लेपर्ड की अटखेलियां देखने को मिलेगी, साथ ही जयपुर के प्राचीन विरासत को निहारने का भी मौका मिलेगा। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का जायजा लिया। लेपर्ड रिजर्व के शीर्ष पॉइंट अब हेमाराम पॉइंट के तौर पर जाने जाएंगे। सहयोगी निर्मल तिवारी ने उनसे खास बातचीत की, आप भी सुनिए। एक ऐसे वृहद लेपर्ड कॉरिडोर की परिकल्पना की गई जो झालाना को सीधा सरिस्का से जोड़ेगा। आज हम इसी आमागढ़ लेपर्ड सफारी जो भविष्य में जल्दी शुरू होने वाली है, उस लेपर्ड सफारी का खुद अवलोकन करने आए मंत्री हेमाराम चौधरी जी। हेमाराम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस जगह बैठे हैं इसकी खूबसूरती, इस जगह ये एक ऐसा जंगल दिखाई देता है जहाँ विरासत भी आपको वाइल्ड लाइफ के साथ साथ देखने को मिलती है। तो किस तरह की परिकल्पना और कब तक ये शुरू होगा? ये आमागढ़ को हम लेपर्ड रिजर्व जल्दी शुरू करेंगे। पहले झालाना लेपर्ड रिजर्व शुरू किया, वो बहुत आज अच्छी स्थिति में है। वहाँ बहुत ज़्यादा लेपर्ड की संख्या भी है, दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, और शावक भी वहाँ और ज़्यादा काफ़ी संख्या में बढ़े हैं जी। तो अभी उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ये आमागढ़ को लेपर्ड रिजर्व घोषित करके इसको शुरू करने की, घोषित हो चुका है, इसको शुरू करने की बात है। तो इसको देखने के लिए मैं आया हूँ। तो जिस तरह का टीम वर्क आप देख रहे हैं लगातार, ऐसा लगता है कि मतलब कितनी मेहनत की होगी 2-3 महीनों में जिस तरह से उसको तैयारी की है। तो आपके दिशा निर्देश में तमाम जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अब जिस तरह से सामने एक आप देख रहे हैं कि ये विरासत जो दिखाई दे रही है, जलमहल भी आपको दिखाई देता है, तो जयगढ़ भी सारा, तो सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से इसमें कितना बूस्ट आएगा अगर यहाँ सफारी शुरू होती है? तो उसको लेकर भी आगे किस तरह से की योजना है जिनको अपन एग्जीक्यूट करेंगे? ये झालाना है, ये आमागढ़ है, नाहरगढ़ है, फिर जमुआ रामगढ़ है, फिर उसके बाद अचरोल है, उसके बाद में आगे रामगढ़ और सरिस्का तक। ये इतना लंबा एरिया है। अगर इसको हम एक साथ जोड़ देंगे, कॉरिडोर अगर ये बन जाएगा, तो इसमें लेपर्ड की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होगी और एक टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा ये प्लेस साबित होगा। तो उस दृष्टि से हमारा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है कि किस प्रकार से कैसे ये विकसित हो। यहाँ टूरिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है, तो उसको विकसित किया जाए। और ये जयपुर राजधानी राजस्थान की, और राजधानी के बिल्कुल एकदम सटोसट है, तो इसको विकसित किया जाए। और इस पर अतिक्रमण वगैरह हो तो वो भी नहीं हो। अगर इसको विकसित करेंगे, इस पर वन विभाग पूरा ध्यान देगा, फोकस करेगा। और अगर इसको हम वन विभाग कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो इस पर अतिक्रमण हो जाएंगे, ये ज़मीन ही खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में जबरदस्त काम भी देखने को मिल रहा है। विभाग जिस तरह से, जिस गति से काम कर रहा है, बड़ी बात ये देखिए कि लेपर्ड कंजर्वेशन के साथ साथ जब कहीं लेपर्ड रिजर्व आप बनाते हैं और आपके दिशा निर्देश में आपके नेतृत्व में बन रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर्यावरण संरक्षण भी देखने को मिलता है। पौधारोपण किया है, वानिकी बढ़ रही है निश्चित तौर पर। तो आप चूंकि पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं, तो क्या लगता है इस दिशा में पर्यावरण सुधार के लिए भी ये जरूरी है इस तरह के कंजर्वेशन रिजर्व? निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से तो पेड़ पौधे तो बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से ही मिलती है। आज अगर पर्यावरण भी सही नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन ही खतरे में है, और मनुष्य का जब जीवन ही खतरे में है तो बाकी चाहे हम कितनी विकास की परिकल्पना करें, उम्मीद करें, विकास करें, उससे कोई मायने नहीं। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है। आप रणथंभौर भी गए थे पिछले दिनों, आपने देखा वहाँ जिस तरह से टाइगर कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं, एक इको टूरिज्म साइट्स आमागढ़, जैसे पहले झालाना उसके बाद आमागढ़, और एक वृहद लेपर्ड कॉरिडोर की जो परिकल्पना की जा रही है यहाँ से सरिस्का को जोड़ने की। तो लेपर्ड कंजर्वेशन कितना महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि सिर्फ टाइगर पे फोकस करने की जरूरत है, लेपर्ड्स पे भी फोकस करने की जरूरत है, और लेपर्ड्स के साथ साथ और भी वन्य जीव हैं? रणथंभौर जो है वो हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण आज टाइगर रिजर्व है। तो उसके हिसाब से ये भी आने वाले समय में ये लेपर्ड के रिजर्व के रूप में साबित होगा, क्योंकि अब पहले पूर्व में इस पर इतना ध्यान दिया नहीं गया जिस तरफ का रणथंभौर पर ध्यान दिया गया था। तो रणथंभौर की भांति हम यहाँ भी ध्यान देंगे। तो जैसा मैंने कहा, झालाना सफारी से लेकर के सरिस्का तक जो ये कॉरिडोर है ये विकसित हो जाएगा, तो यहाँ लेपर्ड की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होगी। और जब लेपर्ड की यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना होगी तो टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे। टूरिस्ट की दृष्टि से इसका बहुत विकास होगा। अच्छा मंत्री जी, एक अंतिम सवाल संक्षिप्त, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। कल बजट भी आने जा रहा है, क्या उम्मीद करें वन और पर्यावरण की दिशा में बजट में इस तरह के रिफ्लेक्शंस नजर आएंगे कि और मजबूती आएगी? बिल्कुल, कल बजट पेश हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से हमें पूरी उम्मीद है
क्योंकि ये मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये कोई साधारण विभाग नहीं है। तो इसलिए इस विभाग पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल है वो बढ़े, सुरक्षित रहे, कोई किसी प्रकार का उस पर अतिक्रमण नहीं हो, और ये जो लेपर्ड रिजर्व है, चाहे टाइगर रिजर्व है, इसको किस प्रकार से आगे हम विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं हेमाराम चौधरी साहब, आपका सीधे तौर पर कहना है कि मानव जीवन को भी संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए वन और वन्यजीवों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, वानिकी बहुत जरूरी है। और कल चूंकि बजट भी आएगा तो हो सकता है इस तरह के रिफ्लेक्शंस भी आपको बजट में देखने को मिले। कुछ अच्छे ऐसे प्रावधान भी सामने आए जो वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में, जिनसे तेजी से काम भी होगा और बहुत मुख्य धारा में बहुत तेजी से, अगर चाहे आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें या अन्य जो लेपर्ड रिजर्व बन रहे हैं उनकी दिशा में बहुत तेजी से काम होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।